फ्रेंड्स, आप सभी का सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पदत्रय चैप्टर को एनालाइज करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आंसर को भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए आप चैनल से ज़रूर से। अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और वीडियो लाने का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है, मैं तो चरण लगी गोपाल। ये कौन बोल रही है? मीराबाई बोल रही है। देखिए, इसके पहले आपको जो जीवनी है मीराबाई के बारे में उसको पढ़ लेना ज़रूरी है। वो भी हम क्वेश्चन आंसर जब करेंगे पढ़ लेंगे, अभी मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो चरण लगी गोपाल जो है कृष्ण, मीराबाई जो अपने श्री कृष्ण आराध्य जो देवता है श्री कृष्ण से बता रही है कि मैं तो चरण लगी गोपाल, मैं तो श्री कृष्ण के चरणों में आ गई हूँ। जब लागी तब को न जाने, यानी कि जब मैं श्री कृष्ण के चरणों में आराधना करते थे तब मुझे कोई नहीं पहचानता था। अब जाने संसार, अब जाके मुझे सारा संसार पहचान रहा है। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। प्रभु आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, सुध दीजिए, यानी कि मेरी पुकार को सुन लीजिए आप। मुझे आप कृपा दर्शन दीजिए और मेरी पुकार को सुनिए। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार, यानी कि जो मीराबाई है वो अपने प्रभु गिरधर नागर यानी कि श्री कृष्ण से कह रही हैं, उनके चरण को वो कमल मानकर उसका पूजन कर रही है वो, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपका पहला जो आपका पैराग्राफ है, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इसका मीनिंग आप अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ढंग से आपके किताब में दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो समारी बोलते हैं जिसको ना, ये पढ़ लेंगे तो आपको ये कविता आ जाएगा। बहुत ही ईज़ी कविता है, सरल कविता है और बहुत ही मज़ेदार कविता है, ठीक है। पढ़ने में भी आपको आराम आएगा। देखिए, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, इस पदत्रय शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम पद में, यानी कि जो पहला पैराग्राफ मैंने कहा या फिर हिंदी में कह लीजिए प्रथम पद में क्या कह रही है मीराबाई। तो प्रथम पद में आराध्य प्रभु कृष्ण के श्री चरणों में कवयित्री मीराबाई के पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। यानी कि प्रथम पद के माध्यम से वो अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में, हमने पढ़ा था ना, चरण कमल में बलिहार, वही चरणों में कवयित्री मीराबाई के पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। वो अपने आराध्य के प्रति कैसे समर्पित है उसका भाव वहाँ पर पता चलता है, ठीक है। व्यंजित हुआ है यानी कि व्याख्या किया हुआ है उसका। वो क्या कहती हैं प्रथम पद में, वो कहती हैं कि मैं तो गोपाल जी के श्री चरणों की शरण में आ गई हूँ। वो कह रही है कि मैं तो श्री कृष्ण के चरण शरणों में आ गई हूँ। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी, यानी कि पहले दुनिया को ये बात मालूम नहीं थी, अब जाकर पूरे संसार को इस बात का पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद वो कह रही हैं कि अतः प्रभु गिरधर मुझ पर कृपा कीजिए, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए आप, शीघ्र मेरी सुन लीजिए। सुधले मतलब मेरी सुन लीजिए, ठीक है, मेरी पुकार को सुन लीजिए। तो ये वो कह रही हैं प्रथम पद में। उसके बाद मैं तो प्रभु जी के चरण कमलों में अपने को न्यौछावर कर चुकी हूँ। हमने पढ़ा था ना, चरण कमल बलिहार, वही कि वो कह रही हैं कि वे प्रभु जी के चरण कमलों में, यानी श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को पूरी तरीके से न्यौछावर कर चुकी हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रथम अध्याय। ये आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, 2 से 3 मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सब लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ना ही होगा, ये अच्छे से आपको रट लेना है, समझ लेना है, ठीक है। तो ये प्रथम पैराग्राफ प्रथम पद का ही है। द्वितीय पद का बारे में भी वहाँ पर सुंदर मेंशन है, पहला यहाँ पढ़ लेते हैं। म्यारे गाँव घर आओ सुंदर सब, म्यारे यानी कि मेरे, मीराबाई कह रही हैं श्री कृष्ण से कि प्रभु आप मेरे घर आओ, आप मेरे घर आइए। सुंदर श्याम यानी कि श्री कृष्ण, ठीक है, वो प्यार से सुंदर श्याम बोल रही है। तो आप कृपया मेरे घर पर आइए कृष्ण जी, ठीक है, वो श्री कृष्ण को कह रही है। तुम आया बिन सुध नहीं मेरी, यानी कि आप अगर नहीं आएंगे हमारे यहाँ, हमारा हालचाल नहीं लेंगे तो हम हमें कौन पूछेगा, ठीक है, वही पूछ रहा है। हाँ, पीर परी जैसे प्राण, पीर परी जैसे प्राण, इसका मतलब क्या है? इस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आप द्वितीय पद को अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर तब समझ जाएंगे। देखिए, द्वितीय पद में कवयित्री मीराबाई अपना जीवन आधार, यानी कि एक्चुअली जो पत्नी होती है उसके लिए उसका पति जो होता है वो जीवन आधार होता है, ठीक है। तो श्री कृष्ण जो है वो उनको पति मान लिया है मीराबाई जी ने। तो वो कह रही हैं कि अपने जीवन आधार सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए, फिर निमंत्रण देते हुए वो कह रही हैं कि कहती है कि स्वामी, स्वामी कहकर संबोधन करती है श्री कृष्ण को मीराबाई। तुम्हारे विरह में, यानी कि जब प्रभु आप नहीं थे यहाँ पर, इसलिए तो घर में बुला रही है कि हमारे घर आओ श्याम जी। आपके विरह में, यानी कि विरह यानी कि आपके वेदना में, दुख में, पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। आप देखना, जो हरे रंग का पान का पत्ता होता है, अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो वो सूख जाता है, फिर पीला रंग का पड़ जाता है, ठीक है, येलो कलर का हो जाता है ना। उसी प्रकार जब आप पेड़ से उसको तोड़ लेते हो, ऐसे ही कुछ दिन रख दोगे तो इसी तरह इस पेड़ से तोड़ दोगे, यानी कि
उसका जहाँ पर प्राण वास करता है उससे अगर आपने तोड़ लिया, वैसे ही मीराबाई का प्राण वास करता है जो, वो श्री कृष्ण के ऊपर करता है, श्री कृष्ण में, ठीक है। तो अगर उनसे वो अलग हो जाती है तो वो पके पान की तरह पीली पड़ जाती है, ठीक है। ये कह रहा है एक्चुअली इसका मीनिंग। तो तुम्हारे विरह में यानी कि उनके वेदना में पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ, वो पके पान जैसा पीला पड़ जाता है वैसा पड़ गई है। तुम्हारे आए बिना मैं शुद्ध बुद्ध खो बैठी हूँ, यानी कि मीराबाई कह रही हैं कि प्रभु अगर आप नहीं आएंगी तो मैं अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी हूँ, ठीक है। मैं पागलों की तरह ढूंढ घूम घूम रही हूँ इधर उधर, मेरा ध्यान सो तुम ही पर है। तो वो कह रही हैं श्री कृष्ण से मीराबाई कि मेरा ध्यान आप पर ही है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है, ये श्री कृष्ण को कह रही है मीराबाई। अतः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरे मान की रक्षा करो। तो वो श्री कृष्ण को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दे रही है, क्योंकि वो अपने अपना दशा है श्री कृष्ण के बिना, उनके विरह में वो बताना चाह रही है श्री कृष्ण को, ठीक है। इसीलिए वो ये सब उदाहरण दे रही है कि मैं तुम्हारे विरह में पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। तो श्री कृष्ण कृपया आप आइए, मेरा सुध लीजिए, मेरे खबर लीजिए, और मेरा ध्यान जो है आप पर है संपूर्ण रूप से, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है। अतः आप जल्दी आकर मुझसे मिलिए और मेरे मान की रक्षा कीजिए, ठीक है, मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। ये कह रहे हैं वो द्वितीय पद के माध्यम से, ठीक है। देखिए, म्यारे आशा यानी कि मेरा जो आशा है, और न स्वामी और कोई नहीं स्वामी, एक तिहारो ध्यान यानी कि आप ही हो, एक आपका ही ध्यान करती हूँ मैं, और आप ही मेरी आशा हो, ठीक है, आपसे ही मेरी दुनिया है, ये कह रही वो। मेरी मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, आप प्रभु आप बेग यानी कि जल्दी, आप फटाफट मुझसे मिलिए, अब जल्द से जल्द मुझसे मिलिए। रासो जो मेरी मान, और मेरी मान को आप रखिए, ठीक है, ये कह रही हैं वो, हमने पढ़ा था अभी। देखिए तृतीय पद में क्या कह रहा है, राम नाम रस पीजे मनुआ, यानी कि राम नाम रस पीजे, वो मनुष्य से आह्वान कर रही है, मीरा भाई संपूर्ण मनुष्य से, मनुष्य जाति से वो आह्वान कर रही है, ठीक है। क्या कह रही है कि हे मनुष्य, आप सभी राम का यानी कि सब श्री कृष्ण का नाम लीजिए, ठीक है। तुम कुसंग तज कुसंग सत्संग बैठ हित नित हरि चर्चा सुन लीजिए, यानी कि आप जो कुसंग है उसका संग छोड़ दीजिए और सत्संग का सत्संग में ध्यान दीजिए, यानी कि सत्संग का साथ दीजिए। क्या है, आप हरि नाम का कीर्तन कीजिए। तो हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ने के लिए देखिए, कहा है तृतीय पद में कवयित्री मनुष्य मात्र से राम या फिर कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करती है। तो तृतीय पद में वो क्या कहती है मेरा भाई, वो मनुष्य मात्र से यानी कि हर एक मनुष्य से दुनिया के रस राम नाम का या फिर कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करती है, ये वो आह्वान करती है। कहती है कि, और क्या कहती है, कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग छोड़े, सभी मनुष्य कुसंग छोड़े और सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुने। वो सत्संग में बैठे और कृष्ण नाम का भजन सुने, कीर्तन सुने। वे काम क्रोधादि 6 रिपुओं को चित्त से निकाल दे। जो 6 रिपु है, रिपु यानी कि जो आपके मन मस्तिष्क में जो एक मनुष्य के जीवन में आती है 6 रुपए, 6 रुपए कौन कौन सी है, 6 रिपु जो होती है, जैसे कि आप बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, ठीक है। उसी तरह ये 6 रिपु जो मनुष्य के दुश्मन होती है, अगर मनुष्य इस 6 रुपयों में जीत पा जाए तो वो दुनिया को, संसार को जीत सकता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो वही मीराबाई कह रही है कि आप काम क्रोध आदि जो 6 रुपये है और दूसरे, इसको निकाल दिए चित्त से, अपने अंतर्मन से निकाल दीजिए और प्रभु कृष्ण प्रेम रंग रस से सरोवर हो उठे, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण को अपना मानकर आप संसार में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। उसमें सरोवर हो उठे, यानी कि उसमें आप डुबकी लगाइए कृष्ण प्रेम में, ठीक है, ये कह रही है, आह्वान करिए मनुष्य मात्र से। तो तृतीय पद में ये कह रही है, ठीक है। यही कहा था कि काम क्रोध मद लोभ मोह को वह चित्त सु दीजिए, यानी कि उस सबको छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे, यानी कि आप प्रभु श्री कृष्ण के अपना अंतर्मन में ध्यान दीजिए, उनका ध्यान कीजिए, ठीक है, और कृष्ण रंग में सरोवर हो उठिए। मीराबाई भी यही कह रही है, ठीक है, वो भी यही कर रही है। तो इसके साथ ये कविता ख़त्म होता है, काफ़ी मज़ेदार है। अब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद में क्या क्या कहा गया है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने जो आप पढ़ाया आपने, ठीक है, जो कि समरी में दिया है आपका सार संक्षेप में, वो सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो बहुत आपका काम आएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, बोला है हाँ या नहीं में उत्तर दो। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। तो आप अगर पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्वोपरि नहीं है। कृष्ण भक्ति प्रेम जो काव्य धारा के कवि हैं उनमें सर्वोपरि जो है वो महाकवि सूरदास है, उनके बाद उनका स्थान आता है।
तो हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास जी के बाद ही स्थान प्राप्त है। और यहाँ पर डायरेक्टली कहा गया है कि मीराबाई जो है वो सर्वोपरि है, तो ये गलत है। हाँ या ना पूछा है तो हम क्या बोलेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है, ये बोलेंगे तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है, नहीं है। यहाँ पर हाँ और नहीं में उत्तर देना है। नेक्स्ट, कवयित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। ये तो हमको ऐसे ही पता चलता है, ये तो है। ठीक है, क्योंकि नाम ही है पदत्रय, कृष्ण भक्ति के बारे में है, इस कविता में है। राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई। यानी कि देखो, पुराने ज़माने में एक प्रथा थी, सती प्रथा। यानी कि अगर उसका पति जो मर जाता था तो स्वामी जो आपकी स्त्री थी उनको भी उनके साथ मरना पड़ता था। ठीक है, चिता में डाल दिया जाता था। तो ये हम पढ़ेंगे। देखिए, सन 1516 में मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। तो क्यों ये सती के बारे में कहा गया, आप देखिए। तो 1516 में उनका विवाह हुआ था मेवाड़ के महाराजा, मेवाड़ जो है राजस्थान में है, राजपूतानों का साम्राज्य है। तो मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ। और परंतु दुर्भाग्यवश उनके विवाह के 7 वर्ष बाद ही उनके पति भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया। तो 7 साल के बाद ही उनके विवाह के 7 साल बाद ही उनके पति का देहांत हो गया था। राजपूतों की तत्कालीन परंपरा, उस टाइम पे जो राजाओं का, राजपूतों का जो परंपरा था कि अगर पति मर जाए तो उसके साथ पत्नी को भी मरना पड़ता था। ठीक है, अपने जान देना पड़ता था। तो उस परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं, वो सती नहीं हुई थी। यानी कि खुद को मौत में नहीं डाला था मुँह के मुँह में। ठीक है, वो जग सुहाग को मिथ्या और अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण जी को सत्य मानती थी। उनके प्रभु, वो अपने पति को इतना नहीं मानती थी, श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। ठीक है, तो यही बात है। तो हमें कहा गया था कि हाँ या नहीं। क्या कहा गया था क्वेश्चन, कि राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांति मीरा सती नहीं हुई, ये सही है, तो हाँ बोलेंगे आप। मीराबाई अपने को श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाई थी, ये गलत है। वो तो अपने आप को समर्पित कर दी थी, नहीं कर पाई थी, गलत हुआ। मीराबाई ने सुंदर शाम जी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया है, ये करेक्ट है, हमने पढ़ा था अभी द्वितीय पद में। ये था द्वितीय पद में, यही था ना कि उन्होंने अपने श्री कृष्ण को जो था घर आने का निमंत्रण दिया था। ये देखिए, अपने अपने घर आने का निमंत्रण देते, द्वितीय पद में कहा गया है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवयित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह पढ़ेंगे जीवनी में, वहाँ पर दिया है साफ साफ। मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए ये है आंसर। उनका जो जन्म हुआ था सन 1498 में। ऐसा लिखेंगे आप आंसर कि मीराबाई का जन्म सन 1498 के आसपास प्राचीन राजपूताना के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में, ठीक है, हुआ था। यहाँ तक लिखेंगे फिर भी चलेगा। और अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो और थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए कि राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। अगर एग्जाम में याद नहीं है आपको, क्वेश्चन में तो डायरेक्टली पूछा है कहाँ हुआ था, तो स्थान का नाम लिख दीजिए कि मीराबाई का जन्म मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में हुआ था। पूरा लिख सकते तो और बढ़िया है कि 1498 के आसपास प्राचीन राजपूताना के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। ठीक है, यह लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या बोला है कि भक्त कवयित्री मीराबाई को कौन सी आख्या मिली है, तो ये कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली है। यह पढ़ेंगे तो ये देखिए, भक्त कवि मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली है। ठीक है, तो कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली है। पूरा उत्तर लिखिएगा, हिंदी में आपको पूरा लिखना होता है, पूर्ण उत्तर 1 मार्क होने से भी पूरा लिखिएगा। ऐसा लिखिएगा कि भक्त कवि मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली है। ठीक है, ऐसा लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई के कृष्ण भक्ति पूरक फुटकर पद किस नाम से प्रसिद्ध है, तो किस नाम से प्रसिद्ध है, देखिए ये इस नाम से प्रसिद्ध है, मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। तो आप पूरा उत्तर लिखिएगा। कैसे लिखिएगा कि मीराबाई के कृष्ण भक्ति पूरक फुटकर पद क्या था, किस पद से परिचित था, हमने अभी पढ़ा था, मैं भूल गया। हाँ, ये था मीराबाई की पदावली नाम से। ठीक है, मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध है। फिर मीराबाई के पिता कौन थे, तो उनके पिता देखिए, उनका माता जो है वो काफ़ी कम एज में मारी जा चुकी थी। ठीक है, मृत्यु हो गया था। तो उनके पिता ने उनका लालन पालन किया। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, बचपन में ही माता के निधन होने के बाद उनके पिता का नाम पूछा है, तो आंसर यहाँ लिखेंगे कि मीराबाई के पिता का नाम, उनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था। ठीक है, क्या था, राव रत्न सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पर दिया है नेक्स्ट जो है
कवयित्री मीराबाई ने मनुष्य से किस नाम का रस पीने का आह्वान किया है? तो हमने अभी पढ़ा था तृतीय पद में मीराबाई ने मनुष्य मात्र से राम या फिर कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान किया है। तो ये लिखेंगे कवयित्री मीराबाई ने मनुष्य से कृष्ण या फिर राम, या फिर आप लिखेंगे राम नाम का रस पीने का आह्वान किया है, ये लिखेंगे फिर भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए, लगभग 25 शब्दों में आंसर देना है, अति संक्षिप्त उत्तर दो। मीरा भजनों की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। तो मीरा भजन किस प्रकार लोकप्रिय हुए, ये फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे जहाँ पर परिचय दिया है। देखिए मीराबाई के जो भजन है वो कैसे पॉपुलर हुए, तो इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से उत्तर, भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह ही मीरा भजन भी समान रूप से प्रिय रहे हैं। कवयित्री मीराबाई द्वारा विरचित पद हिंदी पद के साथ साथ भारतीय साहित्य की भी अमूल्य निधि है। ठीक है, और भक्ति भावना एवं काव्यति के सहज संतुलन कारण उनके गीत और पद अनूठे पड़े हैं। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो होगा, पूरा नहीं, अगर भूल गए एग्जाम में नहीं सीखना चाहते यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, जरूर से यहाँ से लिख लीजिएगा, पूरा लिखेंगे तो यहाँ तक लिखिएगा, ये आपका मार्क 2 मार्क आराम से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ये 2 मार्क का कैटेगरी में है, 25 शब्द है तो 2 मार्क का कैटेगरी में, 3 भी मार्क दे सकता है लेकिन इतना लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था। मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था, तो उनको बहुत छोटे में उनका माता का देहांत हो गया था, हमने पढ़ा था। देखिए वही लिखेंगे, तो कहाँ से लिखेंगे मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ। मीराबाई का बचपन, तो ये लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे कि मीराबाई का जो बचपन में, यहाँ से लिखेंगे बचपन में ही मीराबाई के माता पिता का निधन होने के बाद उनके पिता राव रत्न सिंह के भी युद्ध में व्यस्त होने के कारण बालिका मीराबाई का लालन पालन उनके दादा राव दुदाजी के देखरेख में हुआ। तो किनके देखरेख में हुआ, उनके दादाजी जिनका नाम था राव दुदाजी, ठीक है, के देखरेख में हुआ। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और फिर उनके बचपन के बारे में बोला है तो आप और लिख सकते हैं कि परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ साथ रहते रहते मीराबाई ने, ठीक है, बालिका मीरा ने, फिर मीराबाई ने अपने कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित करने लगा था। ठीक है, या फिर उनके हृदय में अंकुरित होने लगा था, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर से भी लिखे भी तो चलेगा कि बचपन में उनके पिता का माता मृत्यु होने के बाद पिता भी युद्ध में व्यस्त होने के कारण उनके दादाजी जो है राव दादाजी उनका लालन पालन किया, यहाँ तक लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कहा है मीराबाई का देहावसान किस प्रकार हुआ, उनका मृत्यु किस प्रकार हुआ है। तो देखिए ये भी हम लिखेंगे, मृत्यु कब हुआ नहीं पूछा है, किस प्रकार हुआ है, तो थोड़ा लिखना होगा 2 से 3 मार्क के लिए। तो देखिए थोड़ा हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं, क्या हुआ था, कैसे मृत्यु हुआ था। तो हमने पढ़ा था कि उनका जो पति जो थे उनका 7 वर्ष की एज में जो है देहांत हो गया था, भोजराज जी का। ठीक है, फिर क्या हुआ था, उनको सती जो राजपूतानों का जो तात्कालिक जो उस टाइम पे प्रथा था जो उसका विरोध करते हुए उन्होंने सती होने से मना किया था और अपने सुहाग को मिथ्या और प्रभु श्री कृष्ण को, देखिए यहाँ पर लिखा है सुहाग को मिथ्या और अविनाशी श्री कृष्ण को सत्य मानती थी, प्रभु की आराधना। अच्छा, हमको पूछा था मीराबाई का देहांत कैसे हुआ था, तो आप लिखोगे कि आंसर कहाँ से लिखोगे, देखो तो आप ऐसा लिखोगे कि अपने पति के देहांत के बाद मीराबाई अपने प्रभु गिरधर नागर की खोज में राजप्रताप से निकल पड़ी थी। आप इसके पहले एक लगा दोगे कि अपने पति के मृत्यु के बाद, ये आप लगा दोगे अपने पति के मृत्यु के बाद। ठीक है, मृत्यु के बाद, ठीक है, क्या क्या, तो उसके बाद लिखोगे आप कि मीराबाई लिख दोगे, फिर लिखोगे मीराबाई अपने प्रभु गिरधर नागर की खोज में राजप्रसाद से निकल पड़ी थी, साधु संतों के साथ घूमते घूमते और अपने प्रभु, ठीक है, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको, अपने प्रभु को रिझाने के लिए वो नाचते नाचते साधु संतों के साथ द्वारका धाम पहुँची। फिर वहाँ पर द्वारका धाम में ही प्रसिद्ध है कि वहाँ श्री रणछोड़ जी के मंदिर, रणछोड़ यानी कि श्री कृष्ण के मंदिर में अपने प्रभु गिरधर गोपाल जी का भजन कीर्तन करते करते सन 1546 के आसपास भगवान की मतलब उनका मृत्यु हो गया। ये नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे 1546 के आसपास मीराबाई का मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये लिखोगे, या फिर उनका देहांत हुआ था, ऐसा लिख दोगे। ठीक है, हो जाएगा, मैंने जैसा कहा वैसे लिख लेना। अगर आप मिस किए हो तो थोड़ा वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कवयित्री मीराबाई की काव्य भाषा पर प्रकाश डालो। ये जो क्वेश्चन है, काव्य भाषा पर प्रकाश डालो, तो काव्य भाषा पर प्रकाश कैसे डालोगे, देखिए ये लिखोगे कि मीराबाई जो थी उनकी रचना कैसी थी, ये लिखोगे। तो आप लिखोगे काव्य भाषा कि मीराबाई जो थी उनके
मीराबाई के जो फुटकर पद थे ये लिखोगे कि मीराबाई के जो फुटकर पद थे वो मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध थी। और फिर लिखोगे कि वे मुख्य रूप से, यहाँ से लिखोगे वे मुख्य रूप से, वे लिखोगे आप ऐसा लिख दोगे, वे मुख्य रूप से हिंदी की उपभाषा राजस्थानी के काव्य रचना की है, परंतु उसमें उन्होंने ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिल जाते हैं। और फिर लिखोगे कि कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से कवयित्री मीराबाई के पद त्रिवेदी संगम के समान पावन एवं महत्वपूर्ण बन पड़े हैं, या फिर महत्वपूर्ण बन पड़े थे। ठीक है, ऐसा लिख दोगे आप तो हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा जरूर से, यहाँ पर से उनका रचना के बारे में कहा है तो ये लिख लोगे। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा आपका 50 वर्ड में, यानी कि 3 मार्क का कैटेगरी। प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य से क्या क्या निवेदन किया है। तो ये आपका प्रथम पद में जो लिया था, सामारी में दिया था, वो लिख दोगे तो चल जाएगा। क्या लिखा है, प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने मीरा अपने आराध्य से क्या क्या निवेदन करती है। तो आप लिखोगे कि पूरा लिखोगे, पहले तो पूरा इसको लंबा करने के लिए आप क्या करोगे, ये लिख लोगे, ऐसा लिखोगे, आंसर यहाँ शुरू करोगे कि प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने वाली मीराबाई अपने आराध्य से यह निवेदन किया है। ऐसा लिखोगे कि अपना आराध्य से यह, क्या की जगह हम लिखोगे यह निवेदन किया है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, देखिए आप लिखोगे कि अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से ये आवेदन किया है कि वे कहती है, वे अपने प्रभु श्री कृष्ण से कहती है कि मैं आपके गोपाल जी के आपके चरणों में मैं आ गई हूँ। ठीक है, मैं तो गोपाल जी श्री कृष्ण जी मैं आपके चरणों में शरण में आ गई हूँ। पहले ये बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब सारे संसार को इस बात का पता चल गया है। अतः प्रभु गिरधर मुझ पर आप कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, शीघ्र मेरी सुध लीजिए। ठीक है, मैं तो प्रभु जी के चरण कमलों में अपने को न्यौछावर, प्रभु आपके चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर चुकी हूँ। तो ये तक लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा शीर्षक पद भी लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये है सिर्फ यहाँ पे प्रथम पद ऐसा मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है। क्वेश्चन में आप ये पूछा है तो आप ऐसे लिखना। ठीक है, मैंने जैसे कहा। देखिए नेक्स्ट, सुंदर शाम को अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए कवयित्री ने उनसे क्या क्या कहा है। तो ये सेकंड पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। तो आप लिखोगे कि सुंदर श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रण देने का आह्वान करते हुए मीराबाई अपने जीवनाधार, यहाँ से लिखोगे मीराबाई अपने जीवनाधार सुंदर शाम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि, पूरा लिख लेना यहाँ से, कि स्वामी तुम्हारे विरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। हमने पढ़ा था ना कि पके पान जैसा होता है पीला, वैसा मीराबाई पड़ गई है। तुम्हारे आए बिना सुध बुध खो बैठी हूँ। ये मीराबाई कहती हैं, मेरा ध्यान तो तुम्ही पर है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है, याद नहीं आती, अतः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरी मान की रक्षा करो। ये लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 पॉइंट लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। मनुष्य मात्र से राम या फिर कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें कौन सा उपदेश दिया है। सेम ये थर्ड पैराग्राफ है आपका, थर्ड जो पद है वो। ठीक है, तो मनुष्य मात्र से राम या कृष्ण नाम का आह्वान करते हुए वो कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग छोड़े और सत्संग में बैठकर, पूरा लिखिएगा, बैठकर कृष्ण कीर्तन सुने, कृष्ण नाम का कीर्तन सुने, वे काम क्रोध 6 रूपों को चित्त से निकाल दे, अपने अंतर्मन से निकाल दे और प्रभु कृष्ण प्रेम रंग से सरोवर हो उठे। ठीक है, यानी कि कृष्ण को ही अपना मानकर वो संसार में अपना कोई भी काम करे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो ये लिखोगे तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो होप आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और भी क्वेश्चन है कि मीराबाई ने जीवन वृत्त पर प्रकाश डालो। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी मैं डिस्कस करूँगा वीडियो, तो मैं दूसरे वीडियो में कभी बता दूंगा आपको। ये भी आप वहाँ से लिख पाओगे। ठीक है, और स्वप्रसंग व्याख्या करो कैसे करते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है कि व्याख्या कैसे लिखेंगे पहला, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट में अरेंज किया हुआ, आप देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझें लाइन बाय लाइन तो आराम से व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या मतलब क्या, पहले तो आपको प्रसंग लिखना होता है, फिर उसके बारे में लिखना होता है कुछ, फिर आपको व्याख्या, 3 पैराग्राफ टोटल होता है। तो कैसे लिखते हैं मैंने एक अच्छे वीडियो में बना रखा है, उसमें देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगा होगा।